Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये नेताजी वाले केस में मोटी मोटी चीज़ समझ लें कि 3 थ्योरियाँ हैं. आपने उसको डिस्पैशनेटली एविडेंस के बेस पे जज करना है. ठीक है, तो एविडेंस या तो लीगली टेनेबल हो और अगर लीगली टेनेबल ना हो तो कम से कम ऐसा हो जो कॉमन सेंस में आपको समझ में आए. जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिए कि सुभाष बोस जीवित है. महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति जो इतना ज़बरदस्त उनका होल्ड था, उनके इतने रिसोर्सेज थे, कॉन्टैक्ट थे, जब लोग कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है तो महात्मा गांधी क्यों बोल रहे हैं कि वो जीवित है? 47-48 में 46 में 46 में 46 में कहा उन्होंने कि जीवित है. तो गांधी जी के उसको अच्छे रीज़न रहे होंगे. अब वो लीगली टेनेबल नहीं, क्योंकि गांधी जी कभी किसी कोर्ट कचहरी में स्टेटमेंट नहीं दिया. तो लोग ना चीज़ों को घुमाते हैं यहाँ वहाँ से करके. तो अगर आप सारे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में अगर उसका सोचें तो प्लेन क्रैश की थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है. क्योंकि उसके कई कारण हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा देता हूँ, कोर्ट कचहरी दे देता हूँ. 1997 के आसपास में लोगों ने बोला बहुत होगी नेताजी कंट्रोवर्सी, अब तो उनकी उम्र के 100 साल पूरे होने वाले हैं, अब देश आज़ाद होने के 50 साल हो गए, अब टाइम आ गया कि ये केस ख़त्म करो. और उनकी तो प्लेन क्रैश में डेथ होगी, उनकी अस्थियाँ पड़ी हैं जापान में, वहाँ से लाने का टाइम आ गया. तो लोगों ने डिमांड करी. तो जब डिमांड रेस करी तो उस ज़माने के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह जी. मुलायम सिंह जी ने अनविटिंगली बोल दिया कि मैं लेकर के आऊँगा, ऐसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने सुना. तो जब ये बात हुई तो किसी बंधु ने जाकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में केस ठोक दिया कि लाए क्यों नहीं. उन्होंने बोला कि आप नेताजी की अस्थियाँ पहले ये तो साबित करो. अच्छा, पहले प्रूव करो कि वो जो जापान में पड़ी है वो नेताजी की ही है. हाँ, ऐसे तो तुम्हारे कैंसर से सुभाष बोस की अस्थि हो जाएंगी. ठीक प्रूव तो करो डेथ है उसकी. ठीक है. तो बिना तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट के वकील को, उस टाइम थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के. मुझे ये नाम अनफॉर्चुनेटली बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में है ना. नहीं वो नहीं है, क्योंकि एक जो मिथ क्रिएट कर देगी सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं, जो गलत है, जो मैंने बताया झूठ है वो अपने आप. दूसरा ये कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसका मतलब बंगाली ने जजमेंट दिया होगा. तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रभाशंकर मिश्रा जी यूपी के थे. क्योंकि आजकल आपको पता है कल की जो स्टेट के जो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो स्टेट के नहीं होते. बिल्कुल. प्रभाशंकर जी अब दुनिया में नहीं रहे, मैं उनसे मिला था, वो अलग कहानी है, बट वो मैं आपको कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जजमेंट की बात कर रहा हूँ. प्रभाशंकर मिश्रा जी ने सरकार के वकील से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है. लकीली उस टाइम पे गवर्नमेंट थी देवी गौड़ा की, तो सरकार को झूठ बोलना और डॉज करना शायद नहीं आया. तो मैं आपको कोर्ट की ऑर्डर से कोट कर रहा हूँ. फॉरगेट व्हाट जस्टिस मिश्रा टोल्ड मी. प्रभाशंकर जी जो मुझे बताया उसको छोड़ दीजिए, वो प्राइवेट डिस्कशन है. लेकिन उसमें उन्होंने साफ बोला है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी की बात की जाती है, लेकिन उसमें बहुत से एविडेंस में गैप्स हैं, कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं, आई विटनेस अकाउंट आपस में मिसमैच, ऐसा कुछ करके बोला. ओके. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने एडमिट कर रहा है. अब मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी दे सकता हूँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, जो कि सब कुछ बुक में है बाय द वे. काफ़ी कुछ है. हाँ. तो पॉइंट ये है कि उसमें होता क्या है कि नेताजी की डेथ को लेकर के मान लीजिए 15 पॉइंट है. ठीक है, और उस 15 में से 10 पॉइंट ये प्रूव करते हैं कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, और 5 प्रूव करते हुए मर गए. तो जो हमारे खिलाफ वाले हैं उन 5 पॉइंट को दिखाते हैं, वो ये नहीं दिखाते कि 10 पॉइंट और भी है. एवरी सिंगल थिंग विच इज़ बीइंग सेड ऑन दीज चैनल्स एंड ऑल दैट. अब एक प्रॉब्लमैटिक है मेरे लिए कि मैं मतलब मेरे को कि मुझे बोल रहा था कि आप क्यों नहीं ये मोहाक का जो भी लड़का है उसको काउंटर क्यों नहीं करते. ठीक है, बोल रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री, जो मुझे बोलते मुझे फ़र्क क्या पड़ता है. लेकिन वो काउंटर करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे आपको टीवी में दिखाना पड़ेगा कि उसकी मैं पहले बाइट दिखाऊंगा, क्योंकि जितनी तेरी उम्र नहीं है उतनी तो मेरे को रिसर्च करते हुए हो गया मेरे को, और मैं तेरी एक एक बात को मैं काउंटर करूँगा. दूसरा ये कि अगर ये यूरोप अमेरिका होता तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाता कि तुम बकवास कर रहे हो बैठ करके यहाँ पे, तुमने एजेंडा चला रहे हो किसी पार्टी का. आपको पता ही नहीं कि मैंने किताब में क्या लिखा. किताब इन्होंने मेरी पढ़ी नहीं, ना वो ऋषि वो उसने जो ध्रुव ने पढ़ी होगी. आधे से लोग ज़्यादा ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम सपोर्ट करें. अब भैया बीजेपी को क्रिटिसाइज किया किताब के अंदर, हम कोर्ट कचहरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, एनी हो. ठीक है, उसके बाद में फिर जब ये कोर्ट ने पास किया तो सरकार को मजबूरन बीजेपी गवर्नमेंट को कमीशन बनानी पड़ी. कमीशन के मुखिया बनाए गए जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे जज थे, ऑनेस्ट आदमी था. जज भी हर अलग अलग तरह के होते हैं, इसका कोई कनेक्शन किसी पार्टी के साथ नहीं था. अगर आप ढूंढना चाहोगे तो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन कांग्रेस से निकल सकता है कि उनके छोटे भाई की जो मिसेस हैं वो उनके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर थे एक ज़माने में. ठीक. कोई टू द पॉइंट ऑनेस्ट आदमी वो भी चलेगा तो मैं उनके नाम ले सकता हूँ खुल करके, उनका जस्टिस मुखर्जी का.
तो जस्टिस मुखर्जी को बनाया गया, उनके सामने सरकार का जो वकील है उसने यही स्टैंड लिया कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है। अच्छा, तब भी? हाँ, और आर्गुमेंट सेशन में जो स्टैंड जब ये लिया है तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के थे। तो 2004 के बाद? हाँ, 4 के बाद, राइट, 5 की शुरुआत में। ठीक है। तो मैं आपको ये 2 ही कारण दे रहा हूँ, मेरे पास और भी कारण है बताने के लिए, मैं पूरी प्रेजेंटेशन करता हूँ प्लेन क्रैश के बारे में। तो आई एम श्योर ये बात आपको, ये मैंने देखा नहीं है वो मोहक जो है वो, जो ये ध्रुव ने क्या देखा है, उसने क्या देखा है, बट आई एम श्योर उसने ये पॉइंट कवर नहीं किए होंगे। सारी बातें ठीक है, मान लिया चलो सब चोर हैं दुनिया में, सब गलत है, तो मुझे एक बात समझा दो कि मुखर्जी कमीशन के सामने और कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने सरकारी वकीलों ने ये क्यों बोला कि प्लेन क्रैश ठीक नहीं है। एंड उन्होंने क्या इसको मडी छोड़ा है, एम्बिगुअस छोड़ा है, या फिर डायरेक्टली बोला है कि ये कंप्लीट? नो, डायरेक्टली बोला। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वकील था मुखर्जी कमीशन के सामने, उसके बाद बैठ के मैंने कई बार चाय पी है। अच्छा। उसने कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन किया कि उसने अपोज किया, हमें पता है, वी न्यू हिम, ही अपोज्ड, ही सेड नो प्लेन क्रैश नहीं हुआ। And in very clear words, huh? In as many as words. You are a lawyer, I'll show you everything. I know that you understand law. This is the argument session of the commission before. This is part of the commission proceedings records. Right. Forget that I knew the guy. That's not relevant. Okay. It's on record. And so the government has pleaded that the plane crash theory is insufficient. It is before the High Court, they said it is insufficient. That is why the commission was formed. And before the commission, they said the plane crash did not take place. But after getting the report, there was no plane crash. Overnight they changed the stand. Wait. Help me go through this. ये जो 3 steps आपने बोले दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने उन्होंने 97 में जब इनको कॉर्नर किया गया, तो गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में बहुत से झोल है, बहुत से लोच आ रहे हैं। दिस इज कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कमीशन बनाओ, आप खुद ही एडमिट कर रहे हो गड़बड़ इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट नो एनी डाउट्स दी प्लेन क्रैश थ्योरी। श्योर। कमीशन के सामने जब जस्टिस मुखर्जी कमीशन के सामने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील था, हाँ जी, उसने आर्गुमेंट सेशन के अंदर, राइट, जो आखिरी में होता है, बिल्कुल, और ये हुआ है आपका फरवरी 2005 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो यू कैन नॉट पिन द ब्लेम ऑन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें साफ बोला है, ही अपोज्ड द प्लेन क्रैश थ्योरी। सो द गवर्नमेंट सेज कि भैया ये तो नहीं हुआ था, अब हमें पता है। हाँ, और मुखर्जी कमीशन ने वही रिपोर्ट दी, प्लेन क्रैश नहीं हुआ, बिकॉज कमीशन के सामने जितने वकील आए थे ऑफ डिफरेंट पार्टीज, इनको ABCD पता नहीं कि इसकी, मैं तो कवर किया था। आई एम श्योर दिस ऋषि गाय वाज इन सम अदर कंट्री, डज नॉट नो। सॉरी, ये जो ध्रुव जो है, इसको पता ही नहीं, आई हैव अ डायरेक्ट नॉलेज। वो तो बैठ के यूट्यूब की वीडियो बना रहा है बैठ करके, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ से कॉपी किया, कोई कोर्ट केस करेगा नहीं। मैं तो बैठ के रिसर्च कर रहा हूँ भैया, 23 साल से, मुझे मालूम है ना इसका मतलब क्या है, ठीक है। यू मे बी अ वेरी गुड प्रेजेंटर, बट व्हाट यू वर टेलिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? आई एम अवेलेबल ना, जैसे आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर ध्रुव की टीम रिसर्च कर रही थी, व्हाई दे शुड हैव कॉन्टेक्ट मी आल्सो ना। मैं मना नहीं करूंगा, मुझे लोग जानते हैं कांग्रेस के अंदर भी। आप रिसर्च कर रहे हैं नेताजी की डेथ पे, आप अनुधर से बात नहीं करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा किताबें मार्केट में मिलती हैं। इसका मतलब मुझे इग्नोर करने का मतलब दे हैव मेड अप देयर माइंड कि दे हैव टू अपोज मी। इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंग। आई अंडरस्टैंड। मैं सबसे खुल के बातें करूंगा, मैंने आपको बिना आपका पॉलिटिकल वो पूछे आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वो गवर्नमेंट ने खुद ही एडमिट किया, ठीक है। एंड देन हमारी किस्मत सिर्फ इतनी है कि नेताजी वाला केस पॉलिटिकली सेंसिटिव नहीं हो पाया, नहीं तो अगर ये हरकत गवर्नमेंट किसी और केस में करती तो ये फंस जाती। कोई भी गवर्नमेंट फंस जाती है, बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट फंस जाती है। और अगर ये नेताजी नहीं होते, कोई और केस होता, किसी ऐरे गैरे का होता, किसी आतंकवादी का होता, तो ये मारे जाते। क्योंकि ये सुभाष बोस का केस है जिसमें हमारी इलीट क्लास को शौक नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इसलिए मैंने वो इंडियाज बिगेस्ट करप्ट कहा कि इसमें सिस्टम को, इसमें इंटरेस्ट इस आदमी में नहीं है, क्योंकि सच्चाई उनको अच्छी लगेगी नहीं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ज़्यादा मुंह खुलवाओगे तो मैं कोर्ट के बारे में नहीं बोलना चाहता ना। मैं कोर्ट गया था। आप इस इशू को लेके कोर्ट गए थे कि ये सब पुट दिस आउट इन पब्लिक। हाँ, जैसे नुपुर शर्मा का हुआ वैसे मेरे भी होता। मेरा कोर्ट के ऑर्डर में कुछ लिखा नहीं और वर्बली बोल रहे हैं कि कितने साल तक इंक्वायरी करते रहोगे। ऑर्डर में नहीं लिखा, ऑर्डर में लिख के देखो। तो प्रॉब्लम सारी वही है ना कि अब तूती वैसी बजेगी जैसे दुनिया चलती है। तो वो एक अलग कहानी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी एक लेवल के आगे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मैं फंसूंगा। राइट। तो चक्कर ये कि ये प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है, उसमें मैं आपको 50 कारण गिना सकता हूँ। मतलब पहला कारण तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, CIA की रिपोर्ट्स हैं। CIA की बाद में आई, उस टाइम CIA नहीं थी, बाद की वो भी CIA की रिपोर्ट्स भी हैं। ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है। अपने आप से बात मत करो फालतू की। एक काम करो, सब्सक्राइब। ट्रस्ट मी।